तो एक क्वेश्चन करते हैं। On a frictionless horizontal surface assumed to be xy plane, a small trolley A is moving along the straight line parallel to the y axis. है ना, ये रेड कलर रेक्टेंगुलर जो है ना, वो ट्रॉली है, ट्रॉली ए, और जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रही विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, ये उसकी वेलोसिटी दे रखी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली जो है वो क्या है, √3 - 1 जे मीटर पर सेकेंड। अच्छा, at a particular instant when the line OA makes an angle 45 डिग्री with the x axis, OA मतलब ओरिजिन और ट्रॉली के बीच की जो लाइन है ना, OA लाइन, वो जब 45 डिग्री का एंगल बना रही है उस टाइम पे a ball is thrown along the surface from the origin O. Its velocity makes an angle alpha with the x axis and it hits the trolley. हमने यहाँ से बॉल फेंकी, कब फेंकी, जब ये ट्रॉली 45 डिग्री का एंगल बना रही है ओरिजिन से और बॉल ने ट्रॉली को हिट किया। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो बॉल जो एंगल बनाएगी वो कुछ इस टाइप से बनाएगी, ताकि क्योंकि ट्रॉली तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ट्रॉली को जाके हिट कर सके। और ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा है ना, जो बॉल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस एंड इट हिट्स द ट्रॉली। क्या पूछा है? द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली से हम देख रहे हैं कि बॉल किस डायरेक्शन में आ रही है। कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। दिस फ्रेम मतलब ट्रॉली के फ्रेम में। तो ट्रॉली से यदि हम देखेंगे तो बॉल एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाती हुई नजर आएगी, ये पूछा है। यदि हम यहां से देखते तब तो क्लियर ही है कि बॉल जो है वो ये एंगल अल्फा बना रही है, और जब हम ट्रॉली से देखेंगे तो ये एंगल अल्फा नहीं दिखेगा, अपने को कोई दूसरा एंगल दिखेगा। तो वो क्या एंगल दिखेगा वो पूछा है ना, और उस एंगल को एंगल थीटा बोला है। ठीक है। अच्छा, ट्रॉली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बॉल जो है ना, वो किस एंगल से आती हुई नजर आएगी, है ना, इसको विजुलाइज करने के लिए एक सेपरेट एग्जांपल देखते हैं जरा एक बार। तो ये एक एग्जांपल अपन देखते हैं। इसमें सपोज आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका टारगेट है और आपको अपने टारगेट को एक एरो से, है ना, एम करना है और टारगेट को जो हिट करे। ठीक है। ये डिस्टेंस सपोज 8 मीटर है। ठीक है। अच्छा, ये एरो को आप रिलीज करते हैं सपोज 4i मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है। और ये एरो जाकर के टारगेट को हिट कर जाएगी। कितने टाइम में हिट करेगी? t = 2 सेकेंड में। ठीक है। 8/4 2 सेकेंड। अच्छा, ये तो तब हुआ जब ये टारगेट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। सपोज ये टारगेट जो है मूव करने लग जाए, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, किस वेलोसिटी से? सपोज 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आपको इस एरो की वेलोसिटी जो है वो उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा भाई? एरो की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रखेंगे अपन। ठीक है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और जो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो टारगेट की जो वेलोसिटी है ना, उसके बराबर होना चाहिए, ताकि टारगेट जितना भी मूव करे एरो भी उतने टाइम में उतना ही मूव कर जाए। तो हमको एरो की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट में क्या ऐड करना पड़ेगा? 2j मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बेसिकली टारगेट की जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यदि इस वाली वेलोसिटी से अब हम एरो भेजते हैं तो पहली बात तो ये होगा कि एरो का डायरेक्शन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, एरो अभी भी 2 सेकंड में हिट करेगी। ठीक है, क्योंकि ये 8 मीटर का डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टली तो एरो 2 सेकंड में ही कवर करेगी, एक्सेप्ट कि इस 2 सेकंड में टारगेट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव कर जाएगा? 4 मीटर मूव कर जाएगा 2 सेकंड में। 2 मीटर पर सेकंड ये है तो 4 मीटर मूव कर जाएगा। पर 2 सेकंड्स में एरो भी 4 मीटर्स मूव कर जाएगी, क्योंकि हमने एरो को एक जे कंपोनेंट भी दे दिया वेलोसिटी का। ठीक है। तो इस एग्जांपल का कंक्लूजन क्या हो गया कि सपोज हमको किसी टारगेट को हिट करना है, तो हमको जिस भी चीज से हिट करना है, एरो से, बॉल से, किसी से भी,
तो टारगेट को स्टेशनरी मान करके और हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। जैसे ये वाली वेलोसिटी हमने टारगेट को स्टेशनरी मान करके कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब उसके बाद में यदि हमको मालूम है कि टारगेट जो है वो मूव करेगा किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है, तो सेम वेलोसिटी जो है वो हम एरो की वेलोसिटी में ऐड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास में वो वेलोसिटी आ जाएगी जब हम मूविंग टारगेट को हिट कर सकेंगे, ठीक है। तो सेम सिचुएशन जो है वो इस वाले केस में है। सपोज ये ट्रॉली मूव ही नहीं कर रही होती, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे ट्रॉली जो है स्टेशनरी है, तो बॉल जो है वो किस डायरेक्शन में हम फेंकते, वो ए के डायरेक्शन में फेंकते, ठीक है। तो बॉल की वेलोसिटी क्या होती, वेलोसिटी ऑफ बॉल यदि मैं लिखूं, ठीक है, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट सेम होता है वेलोसिटी का, क्या होता है यू नॉट आई प्लस यू नॉट जे, दिख रहा है। ये कब है, व्हेन ट्रॉली इज स्टेशनरी, ठीक है, और ये बॉल जाकर के इसको हिट कर जाती, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको मैं यू बी नॉट ही बोल देता हूं, है ना। ये बेसिकली जब ट्रॉली स्टेशनरी है, ये उसके लिए वेलोसिटी है। अच्छा, ट्रॉली मूव करने लग गई किस वेलोसिटी से, ट्रॉली मूव करने लग गई इस वेलोसिटी से, तो हमको ये बॉल की वेलोसिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करके जो नई वेलोसिटी हो जाएगी बॉल की, है ना, यू बी, वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो अपन सेम ही रखेंगे, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में अपन ट्रॉली की वेलोसिटी ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, √3 - 1 जे। यदि हमको ट्रॉली को हिट करना है तो अब हमारे को बॉल की वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी बॉल की, ठीक है। अब ये एग्जांपल हटा देता हूँ। अच्छा, अब आप देखें हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम, दिस फ्रेम मतलब ट्रॉली वाले फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन बाय ट्रॉली, ठीक है, ये निकालना है बेसिकली अपने को। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन बाय ट्रॉली, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यू नॉट आई प्लस यू नॉट जे, दिख रहा है। तो ट्रॉली से बॉल की जो वेलोसिटी नजर आएगी वो ये वेलोसिटी नजर आएगी। तो ये जो वेलोसिटी हम जो ट्रॉली से देख रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रही, जिसको हम ये एंगल थीटा, ये हमको जो निकालना है, तो tan थीटा ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल का y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉल का x कंपोनेंट, ठीक है, जो ट्रॉली से नजर आ रहा है। ये क्या हो गया, u नॉट अपॉन u नॉट, ये 1 हो गया, तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो ट्रॉली से बॉल का जो एंगल है वो 45 डिग्री नजर आएगा। अच्छा सी, ये तो अपन ने वेलोसिटीज वगैरह निकाल करके और फिर उसके बाद में हमने, है ना, ये डिराइव किया कि एंगल जो है 45 है। आप वैसे भी देखें, जब हम किसी भी चीज को विथ रिस्पेक्ट टू अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बॉल को देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली तो स्टेशनरी ही हो गई भाई। हम रिलेटिव मोशन में हमने क्या देखा कि जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे हम किस रेफरेंस फ्रेम में बैठ गए, हम ट्रॉली में बैठ गए। तो ट्रॉली में जब हम बैठ गए तो ट्रॉली तो स्टेशनरी हो गई, ठीक है। तो ट्रॉली स्टेशनरी हो गई और बॉल को यदि ट्रॉली को हिट करना है तो ट्रॉली से बॉल तो ट्रॉली की तरफ ही आती हुई नजर आएगी और किसी डायरेक्शन से आती हुई नजर तो आ नहीं सकती भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रॉली से बैठ करके हम देखें तो बॉल नजर तो आए इस डायरेक्शन में जाती हुई, है ना, और हिट कर जाए ट्रॉली को, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। या बॉल हमको किसी दूसरे डायरेक्शन में जाती हुई नजर आए और हिट कर जाए, क्योंकि हिट भी तो कराना है। तो यदि बॉल को हिट करना है ट्रॉली को, तो बॉल जो है वो ट्रॉली की तरफ ही आती हुई नजर आएगी ट्रॉली से, ठीक है। और वही रिजल्ट आया अपने पास में, और ये रिजल्ट अपन बिना इस एनालिसिस के भी कर सकते थे। ये जो लास्ट में अपन ने डिस्कशन किया कि भाई ट्रॉली से हम देखेंगे तो ट्रॉली स्टेशनरी हो गई, ठीक है, और बॉल को यदि हिट करना है तो एक ही ऑप्शन है, बॉल इसी डायरेक्शन में आती हुई नजर आएगी, उसी से 45 डिग्री आ सकता था, बट ठीक है ना, अपन ने इस तरह से भी कर लिया अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। अच्छा, दूसरा अपने को क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। अच्छा, अल्फा जो है वो क्या दे रखा है, 4 θ/3,
तो यहीं पे कर लेते हैं। अल्फा जो है वो क्या है 4 थीटा बाई 3, 4 इंटू 45 बाई 3, थीटा अपना 45 डिग्री आ गया, तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो स्पीड ऑफ द बॉल का मैग्नीट्यूड जो है उसको यू भी मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है अपन किस तरह से और लिख सकते हैं, यू बी कॉस अल्फा आई प्लस यू बी साइन अल्फा जे। ठीक है, तो ये क्या हो गया यू बी, अब तो अल्फा की वैल्यू मालूम है अपने को 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया यू बी बाई 2 आई प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 यू बी जे। ठीक है, अच्छा जो ये वाली वेलोसिटी है और ये वाली वेलोसिटी तो सेम ही है ना, यू भी निकाला बेसिकली अपन, दो अलग अलग तरह से यू भी निकाला है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यू नॉट जो है वो यू बी बाई 2, ठीक है, और यू नॉट प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 यू बी, है ना, एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वेट कर दिए। अच्छा यू नॉट की जगह पे यू बी बाई 2 जो है वो इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा यू नॉट की जगह यू बी अपॉन 2 लिख दिया अपन, प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2 यू बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ये हो ही गया, यहीं पे लिख लेते हैं। यू बी जो है 2 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ठीक है, यू बी बाई 2 को इस तरफ आप ले जाएं तो अंडर रूट 3 माइनस 1 ऊपर हो गया, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 यू बी। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो यू बी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये दो आंसर हो गए आपके। ठीक।